Hello, welcome everyone. My name is Kunal. This is another video from Flipkart series जिसमें हम अकाउंट onboarding, सिंगल लिस्टिंग, बल्क लिस्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, पेमेंट्स एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे. आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस ऑन फ्लिपकार्ट. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बहुत सारी क्वेरीज आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि किस तरीके से हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर. चलिए स्क्रीन पर देखते हैं. आपको आपका फ्लिपकार्ट का डैशबोर्ड इस तरीके से दिखेगा. आपको समझना पड़ेगा कि फ्लिपकार्ट पर किस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाएंगे. फ्लिपकार्ट ने कुछ पैरामीटर्स उसके लिए बनाए हैं. हम उसको देखते हैं. सबसे पहले आपको ग्रोथ में जाना है एंड योर सेलर टियर. आपको योर सेलर टियर पे क्लिक करना है. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको ये सब ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे. सबसे पहले हमें जो क्लिक करना है व्यू डिफरेंट टियर बेनिफिट्स एंड बेंचमार्क्स. जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सब टियरिंग दिख जाएंगे. टियरिंग मींस कि डिफरेंट लेवल्स हैं कि आप किस तरीके से फ्लिपकार्ट पर परफॉर्म कर रहे हैं एज अ सेलर. जो कि स्टार्ट होगा वुड से, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल है. उसके बाद ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड डायमंड. इस तरीके से डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं कि जो भी सेलर जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है तो वो एवरी क्वार्टर वो उस टियरिंग में फॉल करेगा. जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस अकाउंट में जो करंट टियरिंग है वो ब्रॉन्ज है. हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका बिजनेस फ्लिपकार्ट पर ग्रो करेगा. जैसे कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज आरटीडी ब्रीच. आरटीडी ब्रीच की जो भी आप रेडी टू डिस्पैच, जो भी आप डेली ऑर्डर्स डिस्पैच करते हैं, तो अगर आप उनको टाइम पर डिस्पैच कर रहे हैं आपका जो आरटीडी डिस्पैच है वो सही रहेगा. इन केस अगर आपके ऑर्डर्स लेट हो रहे हैं, आपको अगर आज पैक करके ऑर्डर रेडी रखना था तो अगर आप उसको कल डिलीवर कर रहे हैं आपका आरटीडी ब्रीच हो जाएगा. इट मीन्स अगर आपने पैकेट को लेट किया है तो कस्टमर तक भी पैकेट जो है वो लेट पहुंचेगा. आपको जो आरटीडी ब्रीच का जो परसेंटेज है, जैसे हम ब्रॉन्ज में देख रहे हैं वो 4% है, बट जैसे कि अगर हम सिल्वर या गोल्ड कैटेगरी में जाएंगे तो आपको जो है आरटीडी ब्रीच को मैनेज करके रखना है. ये कुछ पैरामीटर्स है. जैसे कि आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करेंगे आपका जो परफॉर्मेंस है, टियरिंग है, वो इंक्रीज होगा. उसके बाद में सेलर कैंसलेशन. सेलर कैंसलेशन की कोई भी अगर आपके पास ऑर्डर आया है तो आपको उसको कैंसिल नहीं होने देना है. इन केस जैसे अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो 1% कैंसलेशन रेट हो सकता है. अगर आपका जो कैंसलेशन रेट है वो ज्यादा है तो आपका टियरिंग पे इस पे इम्पैक्ट बहुत आएगा. जैसे कि हम देख रहे हैं कि सिल्वर में जो आपका कैंसलेशन रेट है 0.15% है एंड गोल्ड में भी सेम है. प्लैटिनम एंड डायमंड में 0.1% कैंसलेशन रेट आपका है. उसके बाद में बात करें कि कस्टमर एक्सपीरियंस सपोज इसमें 50 है एंड सिल्वर में आपका जो है वो 64 है, 72 आपका ओवरऑल, प्लैटिनम में 80 एंड 84. ये ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं. सेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पर आपका ओवरऑल टियरिंग डिपेंड करता है. ब्रॉन्ज में कोई आज सच बिकॉज वो लोएस्ट है. तो अगर आप सिल्वर की बात करें तो आपको 7.50 लाख का सेल आपको करना होगा विद इन अ क्वार्टर. 3 मंथ्स में आपको 7.5 लाख, अगर आप सिल्वर टियरिंग में आना चाहते हैं तो आपको 7.5 लाख का सेल करना पड़ेगा. उसके साथ में गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड में आपको 10 लाख का सेल करना रहेगा, प्लैटिनम में 60 लाख एंड डायमंड में 100 करोड़. उसके बाद में अगर हम यूनिट्स की बात करें तो आपको सिल्वर में 1500 यूनिट्स आपको मिनिमम सेल करना पड़ेगा, 2000 फॉर गोल्ड, प्लैटिनम में 7500, और जिसमें कि आप देख सकते हैं 14 लाख हमारे यूनिट्स होने चाहिए. सो अगर अभी हम देखें कि आपका परफॉर्मेंस इसमें किस तरीके से इंक्रीज होगा, अगर आप जब नीचे देखेंगे तो आपको बेनिफिट्स इसमें दिखेंगे. अगर आप फॉरवर्ड शिपिंग फी, जो भी आपका कुरियर चार्ज लगता है, तो अगर आप ब्रॉन्ज कैटेगरी में है तो आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा. और अगर आप सिल्वर कैटेगरी में है तो सिल्वर कैटेगरी में आपको 4 रुपीज का आपको हर ऑर्डर पे शिपिंग फी डिस्काउंट मिलेगा. इट मीन्स जो भी सेलर सिल्वर में है तो उनको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एवरी ऑर्डर. सेम इन गोल्ड में आपको 20% शिपिंग फी का डिस्काउंट मिलेगा एंड प्लैटिनम में
भी आपको 20% अप्रॉक्सीमेट 10 रुपीज के आसपास आपको डिस्काउंट ऑन शिपिंग फी आपको मिलेगा। सो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि जब डेली आप 20 30 50 ऑर्डर्स आप डिस्पैच कर रहे हैं, तो एवरी ऑर्डर पे 10 या 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो डेफिनेटली आपका ये आपका एक्स्ट्रा पे आउट आपको मिलेगा। पेमेंट डेज की अगर हम बात करें, बिकॉज पेमेंट डेज जो नॉर्मल डेज रहती है वो 15 डेज एंड ब्रॉन्ज में 10 डेज रहती है। सो अगर आप सिल्वर में आते हैं तो आपका पेमेंट डेज जो है वो 10 डेज हो जाता है। गोल्ड में अगर आप आएंगे तो आपका पेमेंट डेज 7 हो जाएगा। सो जितना आपका टियरिंग ज़्यादा होगा तो आपकी पेमेंट्स उतनी जल्दी आएंगी, और वो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो जितना जल्दी पेमेंट्स आएंगी उतना जल्दी ही आप आगे प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक आप खरीद सकते हैं एंड बाकी अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। सेम इन प्लैटिनम, प्लैटिनम में आपका 7 डेज रहेगा एंड डायमंड में आपका 2 डेज रहेगा। इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलेगा? जो कि प्रोडक्ट विजिबिलिटी टू कस्टमर, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी नहीं है, हमारे प्रोडक्ट की सेल नहीं आ रही है। सो ये प्रोडक्ट विजिबिलिटी जो है हमारे टियरिंग पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ब्रॉन्ज में जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है वो लो है ऑलरेडी, बिकॉज इसका मतलब है कि अगर आपके टियरिंग ब्रॉन्ज में है तो आपकी विजिबिलिटी फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी लो कर रखी है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखेंगे नहीं ज़्यादा। देन उसके बाद में सिल्वर में आपकी प्रोडक्ट विजिबिलिटी मीडियम है एंड गोल्ड में आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी मीडियम है। प्लैटिनम एंड डायमंड में आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी हाई हो जाएगी। इट मीन्स कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट कस्टमर सर्च करेगा तो टॉप में जो प्लैटिनम एंड डायमंड सेलर्स हैं या गोल्ड सेलर्स हैं, उन्हीं के प्रोडक्ट्स ही आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज पर दिखेंगे। सो अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है फ्लिपकार्ट पर, सो आपको सिल्वर या गोल्ड पे अगर आप आते हैं तो आपको एक सही ठीक ठाक आपको एक विजिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, बट ब्रॉन्ज में आपकी विजिबिलिटी लो रहेगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बेनिफिट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपना बिजनेस ग्रो करना है। उसके बाद में एक सेलर सपोर्ट, जो कि एक फ्लिपकार्ट का एक पेन एरिया है कि उन्हें जो है कस्टमर सपोर्ट सही तरीके से रिवॉर्ड नहीं मिलता है। सो अगर आप देखेंगे कि ब्रॉन्ज में जो है वो रेगुलर कस्टमर सपोर्ट है एंड सिल्वर में भी रेगुलर है। गोल्ड में जो है वो केयर टच जो सपोर्ट मिलता है, इट मीन्स आपको आपके जो भी क्वेरीज हैं वो उसका सोल्यूशन आपको प्रायोरिटी पे मिलेगा। सो केयर टच जो है स्पेशली फॉर जो टॉप टीयरिंग में जो सेलर्स हैं, उन्हीं को ही केयर टच का सपोर्ट मिलता है। इट मीन्स आपके जो भी क्वेरीज हैं क्विक रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। ऑलराइट, उसके बाद एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट इवेंट्स। सो एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट इवेंट्स मींस कि कोई भी अगर दिवाली सेल है या कोई भी फेस्टिव सेल है जिसपे कि बहुत मैक्सिमम ऑर्डर्स आते हैं, सो उसमें अगर आप देखेंगे कि ब्रॉन्ज कैटेगरी में आप देखेंगे कि हमें जो है फ्लिपकार्ट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा एंड सिल्वर में भी हमें नहीं मिलेगा। अगर हम गोल्ड टीयरिंग में आ जाते तो डेफिनेटली हमें एक ये ऑप्शन मिलता है कि हम फ्लिपकार्ट के एक्सक्लूसिव इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाएं। सो अगर आप एक्सक्लूसिव इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि आपका बिजनेस 2 3 टाइम्स आपका बढ़ेगा, और ये ऑप्शंस बाकी सेलर्स को नहीं मिलने वाला है, और यही आपको डिफरेंशिएट करेगा और आपके प्रोडक्ट्स को आपकी सेल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो इसके साथ में कुछ अदर ऑप्शंस है, फ्लिपकार्ट प्रेस्टीज एंड ग्रोथ सुपरस्टार प्रोग्राम, जो कि आपको हेल्प करता है कि फ्लिपकार्ट के अकाउंट मैनेजर्स आपको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट टीयर बेनिफिट्स एंड बेंचमार्क। सो अगर आप एक नया बिजनेस फ्लिपकार्ट पर स्टार्ट कर रहे हैं, सो आपको एम करना चाहिए कि आप अगर ब्रॉन्ज कैटेगरी में है तो आप सिल्वर या गोल्ड कैटेगरी में किस तरीके से आ सकते हैं। सो और अगर आपका प्रोडक्ट विजिबिलिटी लो है, तो ये भी बहुत बार एक क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट विजिबिलिटी ही लो है तो हमारा सेल किस तरीके से आएगा। सो देखिए, आपको एक ये आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो आपको इनिशियल लेवल पे आपको ब्रांड बिल्डिंग और प्राइस कस्टमर को ऐसा आपको ऑफर करना पड़ेगा जिससे कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज करें, और उन्हीं में से ही कुछ प्रोडक्ट्स आपके टॉप पेजेस पर आने लगेंगे बेस्ड ऑन योर एडवर्टाइजमेंट एंड बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट विजिबिलिटी या फिर जो भी आपने कीवर्ड उसके लिए सेट किया है। सो इनिशियल लेवल पे आपको प्राइस एक अच्छा ऑफर करना है एंड जो भी आप प्रोडक्ट का इमेजेस आप अपलोड कर रहे हैं वो
अच्छा एक हाई क्वालिटी इमेजेस अपलोड कीजिए। उसमें से ही आपके कुछ प्रोडक्ट्स आपको अच्छा सेल दिलाएंगे एंड आपको हेल्प करेंगे नेक्स्ट ईयरिंग में मूव करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिला होगा रिगार्डिंग आप किस तरीके से अपना बिजनेस फ्लिपकार्ट पर ग्रो कर सकते हैं। सो इन केस आपका कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट पर आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच।